आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग 3 प्रकार की चंगाइयों के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम सबके जीवन में चंगाइयां बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और आज वचन के आधार पर ये 3 प्रकार की चंगाइयां कौन कौन से हैं और हमारे जीवन में हमें किस चंगाई की जरूरत है, उन बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। याकूब की पत्री अध्याय 5 आयत 13 से लेकर 20 उस पद को जब हम पढ़ सकते हैं, तीनों प्रकार की चंगाइयों को हम वहां पर देख सकते हैं। उस पद का हेडिंग इस प्रकार है, प्रार्थना की शक्ति। तो इस पद से हम लोग समझ सकते हैं कि हर प्रकार की चंगाई हम लोग प्रभु से प्रार्थना के द्वारा पा सकते हैं। प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है, बहुत सामर्थी है और याकूब अपने पत्री के द्वारा ये बात हमको समझाता है कि कोई भी चंगाई हमें चाहिए, हम लोग प्रभु के सामने प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में अद्भुत चंगाई और छुटकारा को देगा। तो आइए सबसे पहला चंगाई की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहला चंगाई, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है, वो है हमारी शारीरिक चंगाई। हम में से हर एक जन कभी ना कभी बीमार हुए होंगे। हो सकता है बीमारी बहुत सीरियस था या हो सकता है कुछ छोटी मोटी बीमारी भी होगी, लेकिन जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रार्थना यही होता है कि प्रभु आप मुझे चंगा करना। और हर समय हमारी प्रार्थना ऐसे ही होना चाहिए। हमारा चंगाई का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार को रखता है। जब हम लोग नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं जो भी व्यक्ति बीमार थे और यीशु के पास आए या फिर उसको लेकर आया गया, यीशु मसीह ने हरेक को चंगा किया। वो चाहे वो स्त्री थी जो 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी थी, या फिर वो कुबड़ी स्त्री थी जो आराधनालय में बैठी थी, या फिर वो लकवे से पीड़ित वो व्यक्ति था जो 38 साल से बेतस्दा के कुंड के सामने पड़ा था, या हो सकता है वो लकवे के बीमार व्यक्ति जिसको अपने दोस्तों यीशु के पास लेकर आए, या फिर वो कोढ़ से पीड़ित लोग। किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर बीमार इंसान को जब यीशु के पास लेकर आया, यीशु ने हरेक को चंगा किया। तो आज हमें ये समझना है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। प्रभु कभी नहीं बदलता। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई देगा। हम जब बीमार होते हैं, हम दवाइयों को लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। हाँ, हम दवाइयों को लेते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना, हमारा भरोसा प्रभु पर है कि प्रभु इन दवाइयों के जरिए आपकी चंगाई मेरे शरीर में बहने दे। कुछ लोग हैं जो दवाई नहीं लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग दवाई लेते होंगे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ना उसके पक्ष में बात कर रही हूं, लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि प्रभु यीशु मसीह हरेक बीमारी के ऊपर अधिकार को रखता है और हमको चंगाई देता है। याकूब की पत्री में हम क्या पढ़ते हैं? याकूब की पत्री अध्याय 5 हम लोग पढ़ेंगे, उसके वर्स 14, याकूब 5 का 14 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको क्षमा भी करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं याकूब अपने पत्री में इस प्रकार लिखता है कि अगर कोई बीमार है तो वो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए, जो उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करेगा और वो चंगा होगा। और यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो वो चंगाई को प्राप्त करेगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक इस प्रकार था कि हम क्यों बीमार होते हैं। तो बीमार होने के अलग अलग कारण को मैंने बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि प्रार्थना के जरिए हमें बीमारी से चंगाई मिलेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहती हूँ, वो चाहे छोटा सा सरदर्द क्यों ना हो या फिर कोई बड़ा बीमारी जैसे हम सुनते हैं कैंसर हो, टीबी हो, कोई भी बीमारी परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की चंगाई आपके कमरे में, आपके शरीर में उतर कर आएगा। तो सबसे पहला बीमारी है शारीरिक बीमारी। अब दूसरे बीमारी की ओर हम जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री अध्याय 5 आयत 13, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 30।
यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और कोई आनंदित है तो वो स्तुति का भजन गाए। आज हम लोग देख रहे हैं कि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, मतलब हमें हमारे दुख से भी चंगाई चाहिए या छुटकारा चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग मानसिक बीमारी से हम होकर जा रहे हैं, हालांकि हम बाहर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, निराशा, ये इन बातों के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना मानसिक संघर्ष से हम होकर जा रहे हैं कि बहुत से वक्त हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा ये होता कि हम मर जाते। क्या ये सोच सही है? नहीं, ये सोच सही नहीं है। लेकिन इतनी मानसिक रूप से या इमोशनली एक व्यक्ति गिर जाता है या टूट जाता है कि वो मृत्यु को चाहने लगता है। मैं बाइबल में से एक दो उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक है एलिया। हम लोग पहला राजा अध्याय 19 आयत 4, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 4 में हम पढ़ते हैं। एलिया प्रार्थना करता है। एलिया प्रभु से कहता है, प्रभु इससे अच्छा यह है कि मैं मर जाता, आप मेरे प्राण को उठा लो। तब परमेश्वर क्या करता है? क्या एलिया को खत्म कर देता है? नहीं, परमेश्वर का एक दूत आता है, एलिया को भोजन देता है और कहता है कि तू इसको खाकर बल प्राप्त कर लो, तेरे लिए एक बहुत लंबी यात्रा आगे है। तो हमें समझना है, बहुत से वक्त हम लोग इतना थक जाते हैं मानसिक रूप से कि हम सोचते हैं कि बस हो गया, अभी जीवन खत्म कर दे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि एक बहुत लंबी यात्रा हमारे सामने है। हम वो लोग नहीं हैं जो जीवन में मानसिक रूप से थक जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बलवंत हो जाए। जब हम एलिया के जीवन में देखते हैं, एलिया क्यों निराश हुआ, एलिया क्यों मरना चाहा? क्योंकि वो डर गया। उसके पास कुछ धमकियां आए, हालात ऐसे था कि एलिया को लगा अब मैं बच नहीं पाऊंगा। क्या हुआ था? राजा आहाब की पत्नी इजबेल रानी जो है एलिया को धमकी देती है और एलिया से कहती है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी, तूने कैसे बाल के सारे भविष्यवक्ताओं को खत्म कर दिया, मैं तेरे प्राण के साथ वैसे ही करूंगी। और इस प्रकार की धमकियों को जब एलिया सुना, एलिया निराश हो जाता है, एलिया डर जाता है और एलिया वहां से भाग जाता है और ये चाहता है कि इससे अच्छा ये है कि मैं मर जाता। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग हमारे सामने जो हालात है उस हालात को देखकर हम डर जाते हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचकर हम निराश हो जाते हैं और हम लोग मानसिक रूप से एकदम कमजोर हो जाते हैं। तो हमें समझना है कि जब हम लोग मानसिक रूप से भी दुखी है तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि वहां पर भी परमेश्वर हमें चंगाई देगा, हमें छुटकारा देगा। एक और उदाहरण को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। दूसरा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है योना की लाइफ से। हम लोग योना को जानते हैं। परमेश्वर ने योना से कहा था कि तुझे निनवे जाना है, लेकिन योना तर्शीश की ओर भागता है। उस पूरा घटना को मैं विवरण नहीं कर रही हूँ, लेकिन अंत में जब योना निनवे जाता है, प्रचार करता है, वहां के लोग मन फिराते हैं और परमेश्वर जो दंड निनवे के ऊपर भेजने वाला था वो नहीं भेजता है, तब योना क्रोधित हो जाता है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना के लिए एक पेड़ उगा कर दिया और जब वो पेड़ सूख गया तब भी योना क्रोधित हो जाता है। इतना क्रोधित हो जाता है कि योना कहता है कि हे प्रभु, इससे अच्छा यह है कि मैं मर जाता, मेरा प्राण ले लो। ये हम योना की किताब अध्याय 4 आयत 3 और आयत 8 में पढ़ सकते हैं। योना क्यों क्रोधित है? योना क्यों दुखी है? योना क्यों मरना चाहता है? क्योंकि योना को लगा कि मैं प्रचार करूंगा और परमेश्वर अपना दंड निनवे के लोगों के ऊपर भेजेगा, लेकिन परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। क्योंकि वो लोग मन फिराए, परमेश्वर ने दंड नहीं भेजा। तो योना ने जो सोचा, जब वो वैसा नहीं हुआ तो योना निराश हो गया, उदास हो गया, क्रोधित हो गया और वो मरना चाहा। उसके बाद भी योना के लिए जो पेड़ प्रभु ने उगाया और जब वो सूख गया, योना को लगा ये आशीष मुझे मिलना चाहिए था, क्यों ये आशीष मेरे हाथ से चला गया? तो योना वहां पर भी क्रोधित होकर मरना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम भी बहुत से वक्त ऐसे ही होते हैं। क्या होता है हमारे जीवन में? हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, हमारा भविष्य को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे फाइनेंस को लेकर। जब हम लोग प्लान्स बनाते हैं और जब वो कामयाब नहीं होता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है अब टूट गया हमारा पूरा जीवन, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, इससे अच्छा हम मर जाते हैं। देखिए, योना के पास जो पेड़ उगा और वो सूख गया, तब भी योना क्रोधित होता है। हालांकि योना ने कुछ किया नहीं, लेकिन योना को लगा मुझे ये चाहिए था, प्रभु मुझे देना चाहिए था। देखिए, बहुत से वक्त
हम लोग बहुत सारी बातें जो दुनिया में देखते हैं और हम लोग ऐसा सोचते हैं ये मेरे जीवन में होना चाहिए था, ये आशीष मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा वरदान मुझे चाहिए था, लेकिन जब नहीं मिलता है तब हम लोग उदास हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि जब हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं हम लोग मन से दुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि वो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वो लोग प्रभु से धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और प्रभु और उनके बीच में बहुत बड़ा दूरी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर वो व्यक्ति को अपने मन में चंगाई चाहिए, क्योंकि उसके मन में प्रभु के खिलाफ बातें भर चुका है। क्रोध, ईर्ष्या, निराशा इत्यादि बातें मन में भरे होने के कारण वो प्रभु के करीब नहीं जा पा रहे हैं और उनके जीवन में एक चंगाई की जरूरत है। तीसरा उदाहरण मैं अय्यूब के जीवन के बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ। अय्यूब भी अपने, जब डायलॉग्स को हम पढ़ते हैं, अय्यूब भी अपने जीवन में इतना थक गया, इतना निराश हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो भी मरना चाहता है। अय्यूब के जीवन में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ? अय्यूब एक बहुत धर्मी और खरा व्यक्ति था जो प्रभु के साथ चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन उसके जीवन में परीक्षा, बहुत सारी समस्या एक साथ उसके जीवन पर आ पड़ता है। उसके बच्चे नाश हो जाते हैं, उसका घर नाश हो जाता है, उसके धन संपत्ति, दास दासिया सब कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं। इतना तक कि उसकी पत्नी भी अपने शब्दों के द्वारा उसको सांत्वना नहीं दे पाती है। और अय्यूब अपने शरीर से भी इतना दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर फोड़े निकले हुए हैं। वो इतना परेशान हो गया कि वो मरना चाहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जब नुकसान से होकर जाता है या अलग अलग परीक्षाओं से जब होकर जाते हैं, तब भी व्यक्ति जो है प्रभु के खिलाफ बलवा कर सकते हैं। अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई, जहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपना इकलौता बेटा लेकर मेरे लिए बलिदान करके चढ़ाओ। लेकिन अब्राहम वहां पर निराश नहीं होता है। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हालांकि वो बलिदान चढ़ाने प्रभु देता नहीं है, लेकिन वो परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम नहीं जानते किस किस प्रकार की परीक्षाओं से हमें होकर जाना पड़ता है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जब परीक्षा हमारे जीवन में आता है तो हम जितना सहन कर सकते हैं उतना ही परीक्षा हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। याकूब अपने पहले अध्याय में, अपने पत्री के पहले अध्याय में इस प्रकार लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर जाते हो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और वैसे हम बहुत सारे लिस्ट को देखते हैं और लास्ट में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि हम स्थिर बने, हम लोग परफेक्ट बने। हमारे जीवन में बहुत से वक्त हम लोग मानसिक रीति से टूट जाते हैं और हमें समझना है वहां पर हमें चंगाई की जरूरत है। मैं कुछ कुछ उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ हमारे डे टू डे लाइफ से, जिससे हम समझ पाएंगे कि अगर दुख हमारे जीवन में है, अगर निराशा, अगर बलवा करने का स्वभाव, अगर गिल्ट या फिर रिग्रेट या अफसोस करने वाला सोच बार बार हम लोग उससे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर से चंगाई की जरूरत है, छुटकारा की जरूरत है। हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला होगा, अपने शब्दों के जरिए आपको ठेस पहुंचाया होगा, आपकी निंदा किया होगा या आपके बारे में झूठी बातों को फैलाया होगा। जैसे एलिया इजबेल के शब्दों से निराश हुआ, वैसे हो सकता है हमने भी ठेस पहुंचाया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, कब तक वो दुख लेकर चलेंगे? उनको माफ कर दीजिए। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे उनको माफ करना है, लेकिन मैं माफ नहीं कर पा रही हूं, आप मुझे अनुग्रह देना, आप मुझे शक्ति देना। तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा, आप उस व्यक्ति को माफ कर पाएंगे और साथ में आप अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। या हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत बर्ताव किया होगा, आपको अब्यूज किया होगा, हो सकता है आपके बचपन में हो या हो सकता है अकेले में कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो और उस बात को लेकर आप चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हाँ, ऐसी बातें बहुत कठिन है भूलने के लिए और हो सकता है हम भूल भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसको चंगाई में बदल देगा और आपके जीवन का उस दुख को एक गवाही में बदल देगा। उस दुख के कारण आप बहुतों को जो इसी प्रकार के दुख में फंसे हैं उनको निकाल पाएंगे। कैसे? क्योंकि परमेश्वर जब आपको चंगाई देगा और वो चंगाई आपके लाइफ से दूसरों तक बहने लगेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। तो आपके दर्द, आपके दुख को परमेश्वर एक मकसद के साथ आपके लाइफ को मोल्ड करने के लिए आने दिया है। तो कोई भी दुख
हो सकता है आपके साथ पक्षपात किया होगा, आपके परिवार में भी आपके माता पिता ने सारे बच्चों से प्रेम किया लेकिन आपसे कम प्रेम किया, या आपको नीचा देखा, या हो सकता है आपने कुछ पाप किया हो और बार बार आपको अफसोस हो रहा है मैंने क्यों किया। आपने माफी भी मांगा, प्रभु से बार बार माफी मांगा, लेकिन फिर भी वो गिल्टी फीलिंग, मैंने क्यों किया, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैं कैसे प्रार्थना करूं। इस प्रकार का सोच अगर आपके अंदर है, अफसोस वाली सोच, गिल्टी सोच, रिग्रेट वाली सोच, तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्रार्थना कीजिए। इसलिए वचन में लिखा है अगर कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। अगर कोई गिल्टी फीलिंग कर रहे हैं या फिर अफसोस आपके अंदर है तो प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देगा, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। हो सकता है आपने धोखा पाया होगा, आपकी शादी ऐसे घर में हुआ है लेकिन बाद में आपको पता चला कि जैसे मैंने सोचा वैसा नहीं है, मेरा जीवन साथी विश्वास योग्य नहीं है, बार बार मुझे धोखा मिल रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी लाइफ को चंगा करेगा और इतना ही नहीं, आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा ताकि ऐसे ही दुख में पड़े हुए लोगों को आप बल दे पाए। हो सकता है आप ऐसे परिवार में हैं जहां पर माता पिता डिवोर्स्ड है या फिर बार बार लड़ाई झगड़ा है। आप सोच रहे होंगे मैंने कौन सा गुनाह किया कि इसी परिवार में मेरा पैदाइशी होना है, इसी परिवार में मेरा जन्म होना है। लेकिन मेरे प्रियो, उसके पीछे भी परमेश्वर का एक मकसद है। जो भी दुख, जो भी ना भारीपन को आप लेकर चल रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन को आप लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। अब हम तीसरे प्रकार की चंगाई की ओर हम बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री अध्याय 5 आयत 19, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 90। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। उसका फर्स्ट लाइन को मैं रिपीट करना चाहती हूँ, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। यहां पर एक व्यक्ति जब आत्मिक रीति से परमेश्वर से दूर हो जाए, मतलब एक आत्मिक बीमारी उसके शरीर में लगा हुआ है, तो उसको भी एक चंगाई की जरूरत है। हम में से बहुत से लोग इस प्रकार की एक बात हमने हमारे जीवन में महसूस किया होगा कि हम प्रभु के बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ ही दिन में हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि हम पाप में डूबे हुए हैं और चाहते हुए भी हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर से इतने दूर हो गए कि अब प्रार्थना करने का मन नहीं है, आराधना करने का मन नहीं है, संगति में जाने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आत्मिक बीमारी में हमने अपने आप को फंसा दिया है, पाप में फंसा दिया है, हम आत्मिक रीति से भटक चुके हैं। उन लोगों के लिए भी शुभ संदेश यह है कि परमेश्वर आत्मिक रीति से भी आपको चंगा करेगा। उसके लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो उदाहरण पतरस के जीवन से है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे, और वैसे ही होता है। पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है। पतरस कहता है कि मैं यीशु को नहीं जानता, लेकिन जब पतरस को एहसास होता है कि वो गलत किया, वो फूट फूट कर रोता है। लेकिन जब यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं एक ऐसा समय आया जहां पर पतरस अपने साथ के चेलों से कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। मतलब पतरस वापस अपने पुराने काम में जा रहा है, और वो है मछली पकड़ने का काम। हालांकि यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाया था, यीशु ने पतरस से कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन अब पतरस, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। अपने दूसरे साथियों को लेकर वो मछली पकड़ने जाता है, और जब उसे मछली नहीं मिलता है तो किनारे पे यीशु मसीह खड़ा है। जी उठा यीशु मसीह, और यीशु मसीह के निर्देश के अनुसार वो लोग जाल को डालते हैं और बहुत सारे मछली उनको मिलता है। वहां पर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 उसके अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, उन लोग वहां पर भोजन करते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह पतरस से पूछता है क्या तो इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। इस प्रकार 3 बार यीशु मसीह पतरस से पूछता है कि क्या इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है, और तीनों बार पतरस टूट जाता है और कहता है हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूं, आप जानते हो। देखिए मेरे प्रियो, एक ऐसे समय जहां पर पतरस 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया,
उसके बाद यीशु मसीह के मृत्यु के बाद पतरस वापस मछली पकड़ने जाता है, लेकिन यीशु मसीह के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि यीशु मसीह पतरस को अपने पास खींचता है। कैसे? प्रेम के जरिए, प्रेम के शब्द को बोलता है, क्या तू इन सब से बढ़कर, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह का वो सवाल के सामने पतरस टूट गया होगा। फिर हम देखते हैं पतरस के जीवन को। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाता है और इतना सामर्थ्य रूप से वो प्रचार करता है कि एक ही संदेश में 3000 लोग मन फिराते हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसा पतरस जो इनकार किया, एक ऐसा पतरस जो पीछे हट गया, मतलब वापस अपने मछली पकड़ने वाले काम में चला गया, और फिर ऐसा एक पतरस जिसको यीशु मसीह वापस अपने पास खींचता है, चंगाई देता है, एक आत्मिक चंगाई, वो आत्मा को पाता है और सामर्थ्य रूप से प्रभु की सेवा करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में कुछ समय अनुभव नहीं करते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, हमें ऐसा लगता है कि क्या मेरी प्रार्थनाओं से परमेश्वर प्रसन्न है, क्या मेरी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है, और जब हमें कुछ जवाब नहीं मिलता है, धीरे 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 कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं। मेरे प्रियो, सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करता है। बहुत से वक्त कुछ घटनाओं के कारण हम महसूस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन याद रखिए, हम विश्वास के साथ चलते हैं, हम इमोशंस के साथ नहीं चलते हैं। हमारा इमोशंस हमारे साथ खेलता है। कभी इमोशंस कहता है प्रभु बहुत प्रेम करता है, कभी इमोशंस कहता है प्रभु प्रेम नहीं करता है। लेकिन इमोशंस, भावनाओं के आधार पर हम नहीं चलते। हमारा विश्वास है प्रभु मुझसे प्रेम करता है, और सच्चाई यह है प्रभु मुझसे प्रेम करता है, कुछ नहीं बदलता है। परमेश्वर का प्रेम जो बिना शर्त का है, वो प्रेम से परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। तो अगर आज ये वचन सुनते समय आप संगति जाते होंगे, आप घर में पारिवारिक प्रार्थना में बैठते होंगे, और आप अभी भी मसीह हैं, लेकिन अपने मन से अगर आप परमेश्वर से दूर है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है ताकि आप प्रभु के पास वापस आए। तो आज हम लोग 3 प्रकार की चंगाइयों के बारे में सीखा। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई। ये सारी चंगाई हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, और तीनों प्रकार की चंगाइयों के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है। हमें अपने लाइफ को जांचना है, कहां पर मुझे चंगाई चाहिए, किस एरिया में मैं बीमार हूं। जो दूसरा चंगाई मैंने बताया, मानसिक चंगाई, बहुत से वक्त हम उसको समझते नहीं है, परखते नहीं है, क्योंकि उसका कोई बाहरी लक्षण नहीं है, जैसे बुखार नहीं चढ़ता है या हाथ पैरों में दर्द नहीं होता है। इस प्रकार का लक्षण नहीं होने के कारण हम उसको समझ नहीं पाते कि यहां पर मुझे चंगाई की जरूरत है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि अगर शरीर में घाव है और उस घाव को साफ कर दवाई डालकर पट्टी नहीं बांधा, तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा। उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट नहीं किया, इलाज नहीं किया, तो हो सकता है उस भाग को काट दिया जाना चाहिए, नहीं तो मेरे पूरा शरीर इन्फेक्शन से भर जाएगा। इसका मतलब यह है, जब मेरे मन में कोई किसी प्रकार की बीमारी है, जैसा जलन है या फिर नफरत है, क्रोध है, या फिर मैं किसी को माफ नहीं कर पा रही हूं, या मैं दुख को लेकर चल रही हूं, किसी ने मुझसे कुछ कहा, वो दुख को लेकर चल रही हूं, और मेरे जीवन में मुझे चंगाई नहीं मिल रहा है, तो वो घाव बढ़ बढ़कर एक इन्फेक्शन में बदल जाएगा, जो मेरे आत्मिक जीवन को खत्म कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर शारीरिक चंगाई देता है, मानसिक चंगाई देता है, आत्मिक चंगाई देता है। और आज जो हमें जरूरी है, प्रार्थना में शक्ति है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली है, प्रभु हमें देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, आपने दिए हुए हर एक प्रोमिसेस के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे दिल में रहने पाए। अगर आज कोई बीमार है प्रभु, शारीरिक रीति से बीमार है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके शरीर में उतरने पाए। सारा दर्द, सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु, अगर कोई मानसिक रीति से बीमार है प्रभु, कोई दुख को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, अपने परिवार में प्रभु संघर्ष है, अगर उनको परिवार में प्रेम नहीं मिल रहा है, दुखी है या क्रोधित हो रहे हैं, या प्रभु वो लोग वफादार नहीं है अपने जीवन में, अपने परिवार में, प्रभु उनको चंगाई की जरूरत है। प्रभु जी, उनके जीवन में आप चंगाई को उंडेल दीजिए। अब इस समय जब वो लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी चंगाई उनके शरीर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहने दे। हर एक दर्द निकल जाए, हर एक दुख निकल जाए, हर एक परमेश्वर ऐसी यादें जो उनको बार बार परेशान कर रही है, सब कुछ निकल जाए।
अगर कोई आत्मिक रीति से आपसे दूर है, एक आत्मिक चंगाई वो लोग पाने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की चंगाई आज उनके शरीर में उतर कर आने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।